ये कहानी उस कम सिन लड़के की है जिसको उसकी गरीब माँ 100 रुपया न होने से लंडे से सूट ना दिलवा सकी और उसने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। मेरा बेटा ना मुझसे जुदा हो चुका है। मेरा छोटी सी कहा कहती बेटा मम्मा मैं देखती भाई तो लड़का, मैं कह नहीं। साडा पुत्र साडा साथ छड़ गया साडी गुरबत दी वजह तो जी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, लाहौर शहर में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया जिसके मुताबिक 12 साला सकलैन नामी कम उम्र लड़के ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर खुद को मौत के गले लगा लिया। इस 12 साला लड़के को सिर्फ नए कपड़े लेने थे। उस ख्वाहिश को पूरा होते हुए ना देखते हुए उसने खुदकुशी कर ली। कपड़े ना लेने पर उसने क्यों इतना बड़ा कदम उठा लिया? बस भाई मेरे साथ गया, भाइयों के कपड़े लिए अपने ना डंडे पे ले रहा है। मैं कहा भाई बेटा मेरे पास ना पैसे कम है तो ना ले, ये गंदी सी है नहीं से लेते हैं कि नहीं मामा मैंने यही लेनी। मैं कहा नहीं बेटा एक ले ली, तो मैंने 2 लेनी। मैं कहा अच्छा बेटा चलो घर चलते हैं, घर जाके पैसे लेती किसी से पकड़ के तो मैं तुम्हें ले देती। कहता नहीं मैंने नहीं लेनी। भाग वगैरह मैं आ गई, उसके पीछे पीछे भागी आ रही। दरवाज़ा खोला भाई ने जिसके घर में हम रहते हैं, अंदर एंट्री। मैं कभी शायद मेरे पास पैसे नहीं है कि 100 रुपये मुझे दे दे। कहता बाजी मेरे पास भी नहीं है, मामू आता है उससे ले देता हूँ। सकलैन बेटा सब्र करो कोई बात नहीं, तुम्हारी पहले भी पड़ी तुम वो पहन लेना। कहता नहीं मैंने 2 ही लेनी है। सब ने 2 ली, मैंने भी 2 ही लेनी है। मैंने उसको छोड़ के उसके पास मैं भाग जाती पीछे, किसी के घर से गई हूँ साथ में टेंट वाला। उसको कहा मैंने भाई मैंने न्याज पकाने मुझे 100 रुपये देना। मैं ना उसने मुझे 100 रुपया देता है। मैं जाके वही पैंटे जो मेरे बेटे ने ली थी ना वही पड़ी हुई हैं। मैंने कहा भाई ये पैंटे बच्चा दे के गया ना तो आपका के पास रख के गया ना, वो मुझे दे दे। उसने मुझे दे दी, मैं पकड़ के ले आई हूँ। आंधी आए तो देखा मेरा बेटा ना मुझसे जुदा हो चुका है। फिर उसकी आवाज़ तक मेरी मामा ने सुनी उसको। मैं देखा, मैं कहा बेटा मुझे कुछ नजर नहीं आया। छोटी सी कहा कहती बेटा मम्मा मैं देखती भाई तो लड़का। मैं कहा नहीं मैं बेहोश हो गई हूँ, मुझे नहीं पता क्या मेरे बेटे का क्या साथ हुआ क्या नहीं। फिर मुझे पुलिस वाले ने आके जाने ही नहीं दिया, मुझे नहीं जाना। मैं वहाँ पे बेहोश पड़ी रही हूँ। आप भी आई है, ये आया तब मैं उसको देख भी नहीं पाई मेरे बेटे ने क्या किया क्या नहीं। माँ को ये भी नहीं पता भाई। पर 100 रुपये मेरी सारी जिंदगी तक याद रहेगा। मेरा पुत्र मेरी गरीबी, मेरे पुत्र लोग आ गए। मेरा पुत्र 100 रुपये के पीछे मेरी थी तो रुस गया। मैं बड़ी यतीम सा गरीब सा बेसहारा, मेरे को सहारा भी नहीं थी। अल्लाह ने मुझे चाहते देती थी तो गुजारा करते। मेरा बंदा मरीज थी बेचारा, साढ़े लिखकर मैं बाहर नहीं करता। नहीं मैं बाहर नहीं करना, मैं तो आधे वास्ते कमावांगा। मेरा मियां दा जबड़ा टूटा है, गले चो खून आंदा वे। मैं खुद मरीज सा। बच्चे नहीं काम पे लगाया मैंने ना, क्योंकि मुझे ना ये बहुत अच्छा नहीं लगता कि बच्चे काम पे जाएं बीवी जाएं। मैं कहा जब हमने शादी किया हम इनको पालेंगे, और मैंने कभी भी अपने बच्चों को नहीं बाहर निकाला। हमारा साथ देता था, इसने मासा बहुत किया। इतनी गरीबी में भी साथ, बेचारा मरीज भी था। बच्चों को बहुत इसने प्यार दिया। बस अल्लाह की मर्जी मेरे बेटे के पैंटे ने मेरे अल्लाह को ले लिया। मैंने सारी सदमा रहने शुक्र ना मेरा पुत्र 100 रुपये माँ को रोज गया। मैंने उसके क्लास फेलो से बात की, उन्होंने कहा काफ़ी बच्चा स्ट्रॉन्ग था, कमज़ोर नहीं था वो बच्चा, लेकिन वो यहाँ पर कमज़ोरी दिखा गया अपनी मजबूरी के हाथों। तो घर का लाडला था, कैसा था बच्चा? मेरा मतलब बड़ा लाडला पुੱਤਰ ਸੀ। मैं बड़ा ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਲਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਟਰੱਕ 500 ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੋਰੀ ਲੱਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। लेकिन फिर भी बात साडा पुत्र साडा साथ छड़ गया साडी गुरबत दी वजह तो जी। बच्चे के बारे में बताएं कि मतलब वो पढ़ाई में कैसा था, पढ़ाई में दिलचस्पी रखता था? दिलचस्पी रखता था। उसके जो मस्जिद में 2 माह हुए से उसको मैंने दाखिल कराया। उसके जो था ना वो कारी साहब उसने कहा बेटा तुम आओ। मैं गई, मैं कहा जी भाईजान कहता बेटा इसका दिल की ख्वाहिश है कुरान हिफ्ज़ बनना चाहता है। मैं कहा हाँ जी क्यों नहीं, मैनू एक माँ की हौसला होगा जी उन्हें पुत्र माँ तो बड़ा फख्र महसूस करके मेरा पुत्र कुरान हिफ्ज़ बनेगा। मेरा पुत्र वीर माशाल्लाह 3 महीने हो गए से उत्थे जांदा कारी साहब 3वां सवारा पढ़ गया सी नादरा। माशाल्लाह मेरा बेटा 5 वक़्त दा नमाज़ी 300 दाने वाली तस्बीह मेरा पुत्र करदा सी जी। माशाल्लाह मेरा पुत्र बड़ा नेक ते बड़ा साफ पुत्र सी मेरा। मैं कहा पुत्र मैं पढ़िया नहीं हैगा, लेकिन तू मैं कहा अलफ बे दी पहचान करनी तो आप ही पढ़ जाएगा। वो आप ही जोड़ तोड़ करके ना हुण कुरान पाक भी पढ़ गया सी जी।
इतना अच्छा बच्चा था आपका और आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता था, आपका ख्याल करता था और आपके लिए ही कुछ करना चाहता था। लेकिन वो एक सिर्फ पैंट शर्ट की वजह से क्यों? अब वो कपड़े आप उसके लिए ले कहाँ रखे हैं? वो कपड़े घर में पड़े हैं आपके? नहीं, मैंने कल किसी को लाई हूँ, मैं किसी को दे दी है। यतीम था, मैं क्या मेरे दिल को सुकून होए, कोई पाएगा, मेरी दवाएं मेरे बेटे को जाएंगी, मेरे बेटे ने पहन ली है। यतीम था वो भी, उसका भी माँ बाप पता नहीं थे बेचारों के, उसको दे ਸਾਨੂੰ दी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਤਮ ਥਾ ਉਹਨੇ ਦਿਲਾਇਆ था माँ ਮਾਲਕੋ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। आपके कितने और बच्चे हैं और अब आप उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हुकूमत पाकिस्तान से और मुखैर हजरात हैं उनसे कुछ कहना चाहें अपने अच्छे रोज़गार के लिए या उनके स्कूल के तालीमी अखराजात या उनके लिए कुछ हुकूमत पाकिस्तान से या जो मुखैर हजरात देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए। तस्वीर यही कहना चाहते मेरे बच्चे अच्छी क्लासा च पढ़न, अच्छी स्कूल च पढ़न, अल्लाह ताला मैनूं छत दे दे, छत दे देन बस। मेरे को छत नहीं हैगी, मेरा कोई भैड़ा भरा मेरा नहीं हैगा। भैड़ा भरा तुसीं जे मिल जा अल्लाह मेरा भैड़ा भरा जा वीर तुसीं जा मेरा अल्लाह जे मैनूं सिर्फ छत दे देन मेरे बच्चों दा मुस्तकबिल अच्छा बना देन। ऐ मरीज दा बस इलाज ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ पता ਹੈ। नहीं किਦੋਂ जवान होना। ਮੇਰੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅੱਲਾਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਬੜਾ ਟੁੱਟਾ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਰਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਗਾ ਵੀਰ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। इस प्रोग्राम के आखिर में आप सब लोगों के लिए एक पैगाम है कि ख्वाहिशात नहीं ख्वाब पालने चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशात तो किसी बादशाह की भी पूरी नहीं होती और ख्वाब फ़कीरों के भी पूरे हो जाते हैं। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।